आज यहाँ पर बहुत से शुभ योग एकत्र हुए। आद्य शंकराचार्य जी महाराज की जयंती आज है, इसका तो उल्लेख हुआ ही है। त्रिपुरा के लिए विशेष है, गरिया पूजा का पर्व जो चलता है संक्रांति से, उसकी आखिरी पूजा शेष पूजा आज के दिन है। कोई भी अच्छा काम करने के पहले यहाँ गरिया पूजा होती है। तो ये हमारी परंपरा है। हम जिनको आदिवासी कहते हैं वो हमारे मूल है। हमारा सारा तत्वज्ञान, हमारी ऋषि मुनियों की तपस्या जंगलों में और कृषि में हुई है। उसी में से हमारे सारे विचार निकले हैं, क्योंकि जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव और प्रकृति का प्रत्यक्ष सान्निध्य उसी जीवन में मिलता है। तो ऐसा कहते हैं, लाख लाख पीढ़ियां लगी जब हमने यह संस्कृति उपजाई। ये आज जो भारतवर्ष है, भारत की संस्कृति है, भारत का स्वभाव है, एक दिन में नहीं बना है। उन इतिहास पूर्व काल के प्राचीन दिनों में जो अनुभव हमारे पूर्वजों ने लिया, पहले बाहरी जगत का लिया, बाद में उनको ध्यान में आया कि केवल बाहरी जगत का जानना पर्याप्त नहीं है, इसलिए अंतर जगत का उन्होंने अन्वेषण किया। कितने शतक लगे होंगे इस प्रक्रिया को पता नहीं, लेकिन उसमें से जो बात प्राप्त हुई उसको इस देश में बिल्कुल आखिरी व्यक्ति तक, जंगल में बनी झोपड़ी में रहने वाले छोटे बालक से लेकर बुढ़िया तक, सब तक पहुंचाया गया। ज्ञान कहने के बाद भाषण देना, प्रवचन देना यही नहीं होता है। ज्ञान का मतलब बोध है, जानना है। टी.एन. शेषन साहब ने एक ऐसा अपना संस्मरण लिखा है कि छुट्टी बिताने के लिए ऐसे ही किसी प्रदेश में गए होंगे, तो वहां घोंसले लगे थे। वो एक पक्षी होता है जो सुंदर आकार के घोंसले बनाता है, हिंदी में क्या कहते पता नहीं, मराठी में उसको बया पक्षी अथवा गौलन ऐसा कहते हैं। तो वो घोंसला दिखने में बड़ा सुंदर होता है। तो एक चरवाहा, उसका लड़का था वहां, छोटा बालक, अनपढ़, उसको उन्होंने कहा कि एक घोंसला उतार के दो, मैं तुमको 5 रुपए देता हूं। उसने कहा नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे, 10 रुपए लो। बोले नहीं, मैं ये नहीं करूंगा और आपको भी करने नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले आप यहाँ के हैं नहीं? बोले नहीं, यहाँ का नहीं हो, छुट्टी पर आए हैं। हाँ, तो घर में लोग होंगे आपके? हाँ, वो आपकी राह देखते होंगे। तो बोले हाँ, राह देखते होंगे, आप वापस नहीं गए तो क्या होगा? इन घोंसलों में वो बच्चे हैं पक्षी के, और पक्षी गया है घूमने। वो आएगा और उसको घोंसला नहीं मारा तो उसको क्या लगेगा? ये सोच के मैं इन घोंसलों को हाथ नहीं लगाता और आपको भी नहीं लगा दूंगा। तो शेषन साहब ने कहा कि पहली बार मुझे फर्स्ट क्लास ऑफिसर होने का थोड़ी सी लज्जा लगी। ये ज्ञान, जो बोध है उसमें और पांडित्य में ये फर्क है। तो हमारे यहाँ भारत में सर्वत्र पंडित लोग ऐसा नहीं है, विद्वान लोग है ऐसा नहीं है, परंतु जानकार लोग सर्वत्र है। अशिक्षितों में भी है, छोटे बच्चों में भी है। इतना ये हमारा ज्ञान गांव गांव तक पहुंचाया गया पूर्वजों के द्वारा। कितने साल परिश्रम किया होगा। इतना बड़ा परिश्रम होने के बाद ये संस्कृति, ये धर्म, ये अध्यात्म, आज हम लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और वो ज्ञान ऐसा है कि उसकी सारी दुनिया को आवश्यकता है। क्योंकि अब 2000 साल दुनिया बहुत प्रयोग करती रही। पहले सब कुछ राजा को दे दिया। मैं दुनिया कहता हूं तो भारत छोड़ के बाकी दुनिया के बारे में बोल रहा हूं।
तो राजा होने से ठीक होगा ऐसा उनको लगा, लेकिन बाद में राजा ही प्रजा को लूटने लगा। तो फिर उन्होंने कहा कि राजाओं का राजा भगवान है, उसकी मानेगा वही राजा ठीक है, जो नहीं मानेगा वो नहीं ठीक है। और इसलिए फिर भगवान की भक्ति के आधार पर तरह तरह के रिलीजन, उनके आधार पर जीवन, ऐसा प्रयोग चला। लेकिन जीवन में शांति पैदा करने के लिए चले और खून की नदियां बहाई, ऐसा हो गया। बाद में कहा कि ये भगवान वगैरह क्या है, हम विज्ञान वाले हैं, भगवान को तब मानेंगे जब लेबोरेटरी में हमारे टेस्ट ट्यूब में भगवान आएगा तब, नहीं तो नहीं मानेंगे। फिर विज्ञान का एक दौर चला, खूब सुख सुविधा उत्पन्न हो गई, लेकिन संतोष नहीं है। अभी भी दुख है, परिवार टूट रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, युद्ध शुरू हो जाते तो थमते ही नहीं, और युद्ध शुरू होना बंद कभी होता नहीं। जितना विकास हो रहा है उतना पर्यावरण ध्वस्त हो रहा है। अब 2000 वर्ष ऐसे प्रयोग चलने के बाद दुनिया लड़खड़ा रही है, और वो चाह रही है कि ये भारत का ज्ञान हमको मिले। भारत का ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि भारत के जीवन का प्रयोजन वो है। भारत दुनिया में क्यों है? मोहम्मद इकबाल ने कहा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती क्या है? वो यही बोध है, और केवल बोध नहीं, उसका आचरण है। हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है। उसको स्थापन करने का श्रेय किसी एक को नहीं जाता। वो जीवन के सामूहिक अनुभव की तपस्या हम सब लोगों ने मिलकर की, हजारों वर्ष तक की होगी, और उसको एक एक घटक तक पहुंचाया। उस तपस्या का वो परिणाम है, इसलिए वो किसी का स्थापन किया हुआ नहीं है, और पता नहीं कब शुरू हुआ और चलते आ रहा है, इसलिए सनातन है। वो सनातन धर्म ऐसे समयों पर दुनिया को देते रहना, ये भारत के जीवन का प्रयोजन है। और वो प्रयोजन आज फिर से उपस्थित हुआ है, हम दुनिया को देख रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी दुनिया कैसे बनाई जा रही है, बना रहे हैं लोग, जानकर भी कि इससे नुकसान होगा। अपने विकारों से बंधे, अपने स्वार्थों से बंधे, अपने कट्टरपन से बंधे, और इसलिए वो ऐसे कृत्य करते हैं। अब उनको रास्ता कौन दिखाएगा? जिनके पास बोध है वही दिखाएंगे। इन्हें हमको दिखाना है, हमारा कर्तव्य भी बनता है। और इसलिए मंदिर बना तो वो केवल एक पूजा पाती से संबंधित बात नहीं है, इसका हमको विचार करना चाहिए, और समाज को भी प्रबुद्ध बनाना चाहिए। पहले मंदिर हमारे जीवन के केंद्र होते थे, मंदिरों के आधार से हमारी पाठशालाएं चलती थी, मंदिरों को केंद्र बनाकर हमारा समाज जीवन चलता था। मंदिरों का केंद्र था, उससे हमारा आर्थिक व्यवहार भी बनता था। समाज जीवन का केंद्र मंदिर था। उसमें समाज को क्या क्या प्राप्त होता था? पहली बात प्राप्त होती थी शक्ति। स्वामी जी ने उल्लेख किया, हम सबको शक्ति मिले, क्योंकि आपके पास सत्य है तो भी दुनिया दिखती नहीं, आपके पास शक्ति है तो आप जो बोलेंगे वो प्रमाण हो जाता है। भारतवर्ष में ऐसा नहीं है, हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है, हमको ऐसा बनना भी नहीं है। लेकिन जिस दुनिया को हमको बनाना है उसमें ये नियम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपके पास लाठी है तो आप वेनेजुएला को खत्म कर दो, कोई कुछ नहीं कहेगा, चल रहा है। क्यों? शक्ति।
वो शक्ति शरीर की, मन की, बुद्धि की शक्ति के साथ शील, ये सारा जो मिलना है वो पहला पहला प्रयोजन है मंदिर निर्माण का। भगवती ये शक्ति है। शिव के शिवत्व में शक्ति का इकार नहीं रहा तो शिव का शव बन जाता है। और इसलिए हमारे यहां सारे भारत में शक्ति पूजा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सर्वत्र प्रचलित है। अनायास। और एक शुभ योग है, आज मंगलवार है, वो भगवती का दिन है। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ऐसी जिनकी शक्ति है, ऐसे हनुमान जी का भी दिन है। बल बुद्धि विद्या तीनों जिनके पास है। लेकिन शक्ति बिना भक्ति के उपद्रव करती है, और इसलिए शक्ति के साथ भक्ति आवश्यक है। भक्ति का मतलब होता है जुड़ना। तो हम जुड़े हैं ही, उसको पहचानना। सब लोगों में एक ही अस्तित्व है, इसका अनुभव हमारे पूर्वजों ने किया और बाद में दुनिया को बताया, और इसका अनुभव प्रयास करके लेने की व्यवस्था अभी तक चल रही है। और अनुभव संपन्न लोग आज भी दिखते हैं। तो सबसे अधिक प्रमाणित बात यह है, हम सब जुड़े हैं। अब विज्ञान भी बोलता है एवरीथिंग इज कनेक्टेड। विज्ञान भी बोलता है कि कॉन्शियसनेस सर्वव्यापी है, लोकल नहीं है, यूनिवर्सल है। और हो सकता है कि एवरीथिंग स्टार्टेड विथ प्री एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। विज्ञान भी इधर आ रहा है, हमारी ही बात को प्रमाणित कर रहा है। लेकिन अगर हम जुड़े हैं तो हमारा व्यवहार भी हम जुड़े हैं ऐसा होना चाहिए। तो मनुष्य जब ऐसा व्यवहार करता है, राजा रंतिदेव हुए, अवर्षण पड़ा, 12 साल पर्जन्य वृष्टि हुई नहीं, तो बड़े कष्टों से अन्न संग्रह करके सारी प्रजा को देते थे, बचा तो अपने लिए कुछ रखते थे। एक बार 8 दिन निरंतर उपवास करने के बाद 8वें दिन के वितरण में प्रजा की अपेक्षा की पूर्ति हो गई और एक कटोरा सत्तू बचा। तो राजकुमार, राजकुमारी, राजमाता यानी रानी और राजा बैठे भोजन के लिए। एक घड़ा पानी था घर में, सत्तू के 4 भाग करके खाने के लिए बैठे। तो वहां एक भिखारी एक कुत्ता लेके आ गया और कहा, महाराज मैं भूखा हूं और मेरा कुत्ता भी भूखा है। राजा ने अपना सत्तू दिया, उसने कहा भूख नहीं मिटी। रानी ने दिया, चारों ने अपना अपना भाग दे दिया। फिर उसने कहा प्यास लगी है, तो वो पानी पी लिया और आधा पानी कुत्ते को पिलाने लगा। तो इनके आंख में आंसू आ गए। तो भिखारी ने कहा, राजा तुम अगर दुखी हो रहे तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुमको दुखी करके मैं। उसने कहा मैं दुखी इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरे पास कुछ नहीं रहा, अगर फिर तुमने कुछ मांगा तो देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। ये जुड़े होने का व्यवहार है। तो उनके बारे में ऐसा कहते हैं, उनके नाम से एक श्लोक है, न तु अहम कामये राज्यम, मुझे राज्य नहीं चाहिए, न स्वर्गम, स्वर्ग सुख भी नहीं चाहिए, न अपुनर्भवन, मोक्ष भी नहीं चाहिए, कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आरती नाशनम। तो ये सब हमको मिला है, इतनी बड़ी विरासत मिली है। वो क्यों मिली है? हमको मिली है, बांटने के लिए मिली है। हमारे यहां नाम जिनका होता है वो कमाने वालों का नहीं होता, कमाई को बांटने वालों का नाम हमारे यहां होता है। तो हमारे व्यवहार में ये आना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि स्कूल के पास मंदिर है और मंदिर के पास स्कूल है, क्योंकि स्कूल तो प्रबुद्ध करता है ना, ज्ञान देता है। असली ज्ञान क्या है?
पेट भरने का ज्ञान स्कूल में जाना नहीं पड़ता है। बहुत पशु पक्षी अपना पेट भरते हैं, उनके स्कूल वगैरह नहीं होते हैं। और मनुष्यों में भी अनपढ़ लोग बड़ी कमाई करके पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पर रखते हैं, से कई अनुभव आज भी है। जीने के लिए तो साहस चाहिए, दम चाहिए। तो सर्वाइवल के लिए एजुकेशन ये ठीक है, होना चाहिए, उसका काम है, उपयोग है, लेकिन वो वास्तविक शिक्षा क्या है? वास्तविक शिक्षा वो नहीं है। अपने अंदर जो है उसको जानना, उसके आधार पर संपूर्ण दुनिया में अपने को देखना, संपूर्ण दुनिया को अपने में देखना, यानी आत्मवत् सर्वभूतेषु ऐसा रहना। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, वो विद्वान है। विद्या, विद्या की अधिष्ठात्री भी भगवती है। दुर्गा दश प्रण धारिणी हो, कमला कमल दल विहारिणी हो, वाणी विद्यादायिनी हो, एक ही भगवती ये इन सब की अधिष्ठात्री है। तो विद्यालय में उस अधिष्ठात्री का होना यह स्वाभाविक बात है, और जहां वो अधिष्ठात्री बैठी है वहां ये सब विद्यादान के काम होना यह भी स्वाभाविक बात है। और देखिए जहां जहां मंदिर है वहां वहां सेवा चलती है। तमिलनाडु में लोगों ने विचार किया कि मिशनरी लोग सेवा करते, उसकी बड़ी कीर्ति है, तो हम लोग कुछ करते हैं कि नहीं। तो उन्होंने आहूत किया सभी धार्मिक संस्थाओं को कि आप अगर सेवा करते होंगे तो आपकी प्रदर्शनी लगाओ। तो हिंदू धर्म के आचार्यों के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा चलने वाली सेवा की प्रदर्शनी लगी। तो ध्यान में आया कि पूरे भारत में अन्य कोई भी जितने सेवा कार्य करता है उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा सेवा भारत के दक्षिण के 4 राज्यों की धार्मिक संस्थाएं हिंदुओं की वो करती है, उतनी सेवा करती है। क्योंकि हमारे लिए स्वाभाविक बात है, जहां भगवान होगा वहां भक्तों की सेवा होगी ही होगी। तो हमको आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रह के ये सोचना चाहिए, ये तो होगा, यहाँ मंदिर बना है, स्कूल चला है, और भी कुछ कुछ होते रहेगा, ऐसे मंदिर और बनेंगे, वहां ये सब चलेगा। लेकिन हम यहां आज उपस्थित है तो हमको वो शक्ति प्राप्त करनी है, मन में वो साहस रखना है। परिस्थिति विकट दिखती है तो भी ये ध्यान में रखना है कि परिस्थिति आती है, परिस्थिति जाती है, हम पक्के रहते उसमें। राजा जनक को एक बार सपना आया और सपने में ऐसा उसने देखा कि उसका राज्य चला गया, जो शत्रु था वो राजा बन गया, उसने उसको देश निकाला दे दिया और कहा कि शाम के अंदर देश के सीमा के बाहर हो जाओ, और सबको बता दिया कि इसको जो खिलाएगा पिलाएगा उसको मार देंगे, और शाम के बाद ये मिला तो इसको भी मार देंगे। तो सपने में भागा राजा जनक, भागते भागते थक गया, सीमा पार कैसे सहते हो गया। रात को जंगल में सीमा पार करके जंगल में आगे गया तो एक उसको अन्न छत्र मिला। अब रात को 11 बजे खाने को मांगा, उसने कहा भाई सब समाप्त हो गया, अब कल बनेगा। थोड़े मैं तो इतना भूखा हूं, इतना दौड़ के आया हूं, इतना, तो ठीक है बर्तन धोने के लिए भेज दिए है, वहां जाके उसको कुछ लगा होता खुरस्ट को, वो खाओ। तो गया तो भात के बर्तन में थोड़ा सा भात लग गया था, उसने खुरच कर उसको हाथ में लिया और कुएं के पास गया, वहां बैठकर खाएंगे, बाद में पानी पीएंगे। उतने में रात को एक चील आई, वो झपट्टा मार के पूरा चावल उठा के ले गई। तो इतना वो प्रक्षुभित हो गया कि वो चिल्लाया, चिल्लाया तो जग गया। जग गया तो देखता है दास दासी सब दौड़ के आए हैं, कोई पानी पूछ रहा है, कोई खाने को पूछ रहा है, क्या हो गया महाराज, सब पंखे से हवा। तो उसको लगा कि वो सच था कि ये सच था। ये मैं अभी जो देख रहा हूं ये सत्य है कि अभी इसके पहले बिल्कुल इतना ही सत्य मैं अनुभव कर रहा था।
थकान को, भूख को, पराजय की उद्विग्नता को, तो क्या सत्य है? तो सबको पूछने लगा ये सच है कि वो सच है। अंत में याज्ञवल्क्य आए, उनको पूछा, तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा पहले बताओ क्या हो गया, क्यों पूछ रहे हो? तो उसने बताया। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि बताओ कि शत्रुओं से विजित और निष्कासित तुम और बड़े दीन होकर फटे कपड़ों में दौड़ रहे थे, क्षुधा और प्यास से व्याकुल हो रहे थे, और अन्न छत्र में अन्न मिला वो चील लिए गए इसलिए क्षुब्ध हो गए, इन सब में तुम थे क्या? बोला मैं था, इसलिए तो बता रहा हूं। तब ये तुम्हारा राजमहल, ये गद्दिया, ये सेवक दास दासी, नहीं वहां कोई नहीं था। अच्छा, अब तुम जो अनुभव कर रहे हो, राज्य सत्ता अपनी है, दास दासी है, सब ऐशो आराम है, यहां तुम होगे नहीं? तो बोले हूं। और यहां वो भूखमरी है क्या, वो अन्न छत्र है क्या, वो तुम्हारा शत्रु? तो बोले यहां कुछ नहीं। तो बोले वो था तब ये नहीं था, ये था तब वो नहीं था, इसलिए ये और वो दोनों असत्य है। लेकिन वो था तब भी तुम थे, ये था तब भी तुम थे, तो तुम सत्य हो, तुम अनुभव करने वाले हो। ऐसे परिस्थितियां रहती है, वो आती जाती है, ये निश्चित है। परिस्थिति आएगी तो परिस्थिति जाएगी। बाहर की दुनिया स्थिर रहती नहीं, वो बदलती है। लेकिन उस दुनिया को अनुभव करने वाला मैं पक्का हूं, और मैं जब तक अच्छा पक्का सच्चा रहूंगा तब तक परिस्थिति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा अस्तित्व सनातन है। ये जानकर जब आदमी खंभीर होकर साहस पूर्वक रास्ता निकालता है, प्रयास करते रहता है, तब सब ठीक होता है। उसी से शक्ति बनती है। वो शक्ति हमारे मन में स्फूर्ति पानी चाहिए उसने, और हमको इस स्फूर्ति को सारे समाज को देना चाहिए। और दूसरी जो हमारी आंतरिक एकता की बात है, दुनिया की स्वार्थी ताकतें जानती है कि ऐसे समय में भारतवर्ष उठेगा तो हमारे सारे दुकान बंद हो जाएंगे। वो ये नहीं चाहते, इसलिए भारत की विविधता को भेद बताकर वो आपस में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं सर्वत्र। वो जो उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा आंख खोलकर चारों ओर क्या चल रहा है वो आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा। खान पान रीति रिवाज हमारे अलग अलग पहले से है, भाषाएं अलग अलग पहले से है, देवी देवता अलग पहले से है, लेकिन ये सब विविधता होने के बावजूद हम ये जानते हैं कि ये विविधता हमारे एकता का आविष्कार है, एकता का श्रृंगार है, हमारी एकता का उत्सव है। ये ज्ञान हम भूल जाए और आपस में लड़ाई करें ताकि हम अशक्त बन जाए और दुनिया की ऐसी आसुरी ताकतें अपना खेल खुला खेले, इसके प्रयास चल रहे। इसलिए हम लोगों को, पूरे समाज को इसका बोध देना पड़ेगा कि ये सारी विविधताएं पहले से थी, उसके बावजूद हम एक है। क्योंकि ये दिखने वाली बातें है, बदलती रहती है। पहले इतनी भाषाएं नहीं थी, आज इतनी हो गई, और भी बढ़ेगी। हिंदी की 38 बोलियां थी, उसमें 3-4 आज स्वतंत्र भाषा बन गई। ये चलता है। जिनका जीवन 4-5 हजार साल से पीछे जाता नहीं, उनकी एक भाषा होना, उनका एक रिलीजन होना, ये समझ सकते हैं। हमारे जैसा युगों युगों से चलने वाला जो देश है, उसमें इसकी विविधता बिल्कुल स्वाभाविक है। ये हम जानते हैं, उसको भूलना नहीं है, ये सबको बताना है, ये एकता का तत्व देना है। क्योंकि भगवती शक्ति अंततोगत्वा ये शक्तिवानों का ही काम है इसको जानना। नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, तो वो शक्ति हमको उस भक्ति की ओर, उस जुड़ाव की ओर निर्देशित करती है, उसको पहचानना और एक रहना। और तीसरी बात है कि परिस्थिति से डरना नहीं, निर्भय होके सबके कल्याण की भावना मन में रख के, बिना किसी के विरोध को मन में रखे हुए, और जो सत्य पंथ है उस पर आगे बढ़ने के लिए अपने समाज को तैयार करना। मंदिर उभर यहां खड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 3 काम होने हैं।
और जैसा मैंने कहा कि मंदिर निर्माण करने वालों ने कर दिया, वो मंदिर चलाने वाले चलाएंगे। केवल उनका ये काम नहीं है, ये हम सबका काम है। और इसलिए इस एकता का ज्ञान देने वाले, शील उत्पन्न करने वाले, समाज को शक्ति देने वाले और विश्व की परिस्थिति में सर्व मंगल का आवाहन करने वाले काम जहां जहां चलते हैं, वहां वहां हम सबका कर्तव्य है कि वो चलते रहे, बढ़ते रहे, इसमें हमारा योगदान देना, ये हमने करना चाहिए। और जो हम कर सकते वो पूरा करना। हम जो करते वो छोटा है कि बड़ा है इसको नहीं सोचना। गिलहरी भी राम के काम आई तो राम ने उसकी भी कदर की। स्वल्प मल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये पवित्र काम है, धर्म का काम है, क्योंकि सृष्टि की धारणा होती है, समाज की धारणा होती है। धर्म के काम में जितनी अपनी शक्ति है उसके अनुसार थोड़ा भी हम करेंगे तो कितना किया इसकी गिनती वहां नहीं है। शुद्ध मन से, लोक कल्याण की भावना से, शास्त्र विहित हमने किया कि नहीं किया, इतना केवल देखा जाता है। तो अपना भी कुछ कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य को हम ध्यान में रखें। मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो सब बताया है उसका दूसरे शब्दों में मैं सारांश बता रहा हूं, और सबसे ज्यादा मुझे समय दिया था इसलिए थोड़ा विस्तृत बता रहा हूं। लेकिन यही सबने कहा है, वही मैंने फिर से आपके सामने रखा है। शायद आप जान भी गए होंगे कि वही वही बात ये बोले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी शांतिपूर्वक आपने सुन लिया है, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं और मेरी 4 शब्द समाप्त करता हूं।